वेलकम, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त रौनक और स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल FF रौनक में। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला बेसिकली होने वाला 3 MP40 के स्किन्स मैं यहाँ पे उठाया हूँ, यानी कि एक फ्री वाला MP40, एक इंक्यूबेटर वाले पोकर वाला MP40 और एक जो अपना लेटेस्ट MP40 चल रहा है कोबरा MP40। और ये तीनों में से MP40 का बेस्ट मैं दिखाने वाला हूँ कि जो MP40 यूजर्स के लिए कि कौन से स्किन उनको यूज़ करना चाहिए। हालांकि जिनके पास पोकर है कोबरा वो तो जस्ट कोबरा और पोकर ही यूज़ करेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए भी यहाँ पे मैं विंटरलैंड MP40 लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे विंटरलैंड MP40 एक टाइम फ्री पे मिला है। तो यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं उनके पास, या फिर स्टोर से उन्हें वो विंटरलैंड MP40 के सिवाय और कोई MP40 लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं बेस्ट MP40 के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि फ्री फायर का बेस्ट MP40 बोल रहा था पोकर और कोबरा को, तो उसके साथ आज मैं कंपैरिजन वो फ्री वाले MP40 का करने वाला है, क्योंकि वो वाली MP40 एक अकेला वैसा गाना है जिसमें MP40 में डबल रेट ऑफ फायर मिलता है। तो ओके गाइस, तो चलो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलो वे अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम अपने कलेक्शन के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो MP40 के मेरे पास 7 स्किन। अगर आपको कलेक्शन वीडियो चाहिए गन्स के वेपन्स के ऊपर तो जरूर बताना। यहाँ पे मैं पहले अपना फिलहाल के लिए विंटरलैंड वाले इक्विप कर लेता हूँ। और आपको पहला चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कि रिकॉल रेट। यहाँ पे रिकॉल रेट क्या, तो रिकॉल रेट में जैसे यहाँ पे आपको चल के समझा देता हूँ कि ट्रेनिंग ग्राउंड में आप रिकॉल रेट कैसे चेक करते हो। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में रिकॉल रेट चेक करने का सबसे ईजी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो बिना किसी देर के वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। और चलो जब तक ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट होता है तो ट्रेनिंग ग्राउंड तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने आप लोग जानते ही होंगे। तो बेस्ट ऑफ 3 यहाँ पे 3 MP40 का भाग होने वाला है, तो विंटरलैंड पोकर और कोबरा। तो बिना किसी तरीके अपना ये ट्रेनिंग ग्राउंड में चल के विंटरलैंड को पहले टेस्ट कर लेते हैं। और हाँ, मैं मैक्स लेवल का ग्रिप लगाने के बाद का मैं बात करूँगा। मैक्स लेवल का ग्रिप का यहाँ पे रिकॉल रेट चेक कर रहे हो तो मैक्स लेवल का ग्रिप लगाने के बाद ही पता चलता है। तो ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे अपना MP40 इक्विप कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से ग्रिप वगैरह मैगजीन वगैरह लगा लेता हूँ। मैगजीन का बात करूँगा। अब यहाँ पे देखो मैं क्या चीज़ बताने वाला हूँ, जो ध्यान से सुना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है 32 एमओस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसके टोटल हेड पे एम करके मारता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखाता है, फर्स्ट आपको दिखाता है इफेक्टिव डैमेज और हेडशॉट, ठीक है। हेड यहाँ पे देखो कितने यहाँ पे 20 हेडशॉट लगे हैं और इफेक्टिव डैमेज कितना गया 2623। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन कुछ निकल रहा है कि मेरे पास 32 एमओ है और सारे के सारे मैंने उसके हेड पे मारे और 20 कनेक्ट हुए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये MP40 लगातार स्प्रेड 20 एमओ तक अच्छी करती है। यानी 20 एमओ अगर आपको कोई जगह पे टारगेट कर रहे हो जैसे हेड पे, तो 20 एमओ आपका हेड मारेगी, 10 आपका रिकॉल में चला जाता है, ठीक है। और इफेक्टिव डैमेज आप तो देख ही सकते हो 2623। तो डैमेज के बाद हम लोग बाद में करेंगे। तो आप यहाँ पे हेड काउंट करो, मैं फिर से रीसेट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हेड पे मारता हूँ। मेरे पास 32 गोली है और हेड पे एम करके मार रहा हूँ। और आप नोटिस करने के हेड पे टोटल एमओ कितना है। तो देखो यहाँ पे 20 एमओ, 20 ही एमओ, यानी 20 एमओ तक ही ये MP40 स्टेबल रहता है, बाकी इसमें रिकॉल कर जाता है। अब मैं ये चेक करने वाला हूँ कि पोकर MP40 और इस MP40 और कोबरा MP40 में क्या रिकॉल डिफरेंस है। आई थिंक सो रिकॉल डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि इसमें डबल रेट ऑफ फायर वाला में थोड़ा एक्यूरेसी कम होता है MP40 के अंदर। तो वो भी मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो हेड यहाँ पे लिख के रखना, मतलब काउंट करके रखना, माइंड में सेट कर लेना कि 32 एमओ में से 20 हेड लगा, यानी कि 20 एमओ तक ये स्टेबल रहता है, 12 एमओ उसका रिकॉल में जाता है। ओके, तो चलो अब मैं पोकर MP40 लेकर के फटाक से आता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं पोकर वाले MP40 लेके आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से वही हेड पे एम करके मारूंगा। इस बार मेरे पास 32 एमओ है टोटल फुल मैगजीन में। और यहाँ पे आपको बस जस्ट नोटिस क्या करना है कि हेड टोटल कितने काउंट हो रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे फायर करता हूँ और आपको करके इस बार थोड़ा बॉडी शॉट भी लग गया है, यानी कि फिर भी समझ रहे हो बॉडी शॉट यहाँ पे 2 आया है, लेकिन उसके बाद भी हेडशॉट 24 आ रहा है। समझ रहे हो कितना का डिफरेंस है। उस वाले गन में टोटल हेड लगा था फिर भी आया था कितना हेडशॉट्स 20, इसमें 1-2 बॉडी शॉट लगे, यानी रिकॉइल हुआ फिर भी कितना हेडशॉट आ रहा है 24। तो आप समझ सकते हो कि इस MP40 के साथ आप 24 गोली तक लगातार फायर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर रिकॉइल में आ जाने की 24 एमओ आपका परफेक्ट एम पे लगने वाला, बाकी यहाँ पे रिकॉइल आने वाला। मैं फिर से रीसेट करता हूँ इसको और फिर से आपको दिखा देता हूँ हेड पे एम करके टोटल। तो हेड पे टोटल एम करने के बाद परफेक्टली यहाँ पर कितना 22, तो 22 से 24 यानी 1-2 एमओ तक आपका जाता है। मैं फिर से 3 बार आपको करके दिखा देता हूँ। पहला 24 आया, दूसरा 22 आया और तीसरा बार में हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं कितना हेडशॉट आता है। तो
इस बार भी आप 22 है, तो बेस्ट ऑफ आप 22 से 24 यानी 23 एमओ तक आप रख सकते हो कि 23 एमओ तक ये MP40 पोकर वाली MP40 परफेक्शन एम देती है, यानी कि आपका एम परफेक्ट जाएगा 23 एमओ तक। उसके बाद से यानी कि 23 एमओ यानी कि फिर 6-7 एमओ का यहाँ पे रिकॉल जाता है, लेकिन उसमें 12 एमओ का रिकॉल था। तो ये डिफरेंस जस्ट क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिस गन में रेट ऑफ फायर ज़्यादा रहता है उसमें एक्यूरेसी कम होता है, और इस वाले MP40 में 1 रेट ऑफ फायर है और विंटरलैंड वाले में 2 रेट ऑफ फायर। तो विंटरलैंड MP40 ज़्यादा रिकॉल करता है, लेकिन रेट ऑफ फायर का भी अलग ही फ़ायदा होता है, जो कि मैं आपको आगे वाले वीडियो में आगे वाले मतलब वीडियो के आगे पार्ट में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप काउंट कर लेना है कि पोकर वाले MP40 में हेडशॉट 22 लगा आउट ऑफ 32 एमओस। ओके, तो चलो अब मैं कोबरा वाला MP40 को भी लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे मैं पोकर MP40 के बाद यहाँ पे कोबरा MP40 को लेके आ चुका हूँ, और अब इसका हेडशॉट देखता हूँ कि कितना लगता है। इसमें मेरे पास 32 एमओस है। इस बार हेडशॉट कितना टोटल कनेक्ट कर पाता हूँ मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे 20 एमओ कनेक्ट हुआ, तो मैं फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ रीसेट करके। यहाँ पे पहला में तो 20 हेड कनेक्ट हुए हैं। क्या इसका सबसे ज़्यादा इसका रिकॉइल विंटरलैंड जितना है, ये चीज़ मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार अटैचमेंट देख लेता हूँ। मैक्स लेवल के अटैचमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, और मैं हेडशॉट पे एम करके फिर से देख लेता हूँ कितने निकल जा रहे हैं। तो 21 गया, तो मैं बेस्ट ऑफ 3 देखूंगा फिर से। अगर वेरिएंट अगर अलग अलग आता है तो मैं 3 बार चेक करता हूँ। तो पहला 20 है, दूसरा 21 है, तो तीसरा बार मैं अब चेक करता हूँ। तो तीसरा बार में यहाँ पे टोटल हेडशॉट कितने आते, कनेक्शन 19 आया। तो अराउंड मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि फर्स्ट में 20, 19 और 21, तो एवरेज अगर निकाला जाए तो 20 से 21 के आसपास आता है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बेस्ट अगर रिकॉइल कनेक्शन में मतलब रिकॉइल में आपको बात किया जाए तो सबसे कम रिकॉइल आपका पोकर MP40 होती है, क्योंकि और मतलब कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि पोकर MP40 सबसे कम रिकॉल होता है दैन ये विंटरलैंड और कोबरा MP40 के हिसाब से। लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया कि इस कोबरा MP40 में रेट ऑफ फायर तो एकदम पोकर MP40 के बराबर ही है, लेकिन इसमें रिकॉइल ज़्यादा है। तो ये चीज़ मेरे को पता नहीं है कि आगे चल के मतलब ये तो ईवो गन है, तो इस पर 4 लेवल का अपग्रेड करने पर भी एट्रीब्यूट आता है। क्या पता आगे चल के इसका रिकॉइल और भी अच्छा हो, या फिर क्या ये चीज़ तो अब अपग्रेड करने के बाद ही पता चलेगा। मैंने तो मैक्स खोल के रखा, 4 लेवल का MP40 यहाँ पे करके रखा, यानी कि टोटल यहाँ पर पोकर MP40 और ये कोबरा MP40 का चीज़ अलग अलग है। अब मेरे को ये दिखना होगा कि यहाँ पे रिकॉइल रेट और मैगजीन वगैरह में क्या डिफरेंस है। तो वो एट्रीब्यूट्स मैं आपको पीछे जाकर के मतलब कि अपना लॉबी में जाकर के मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, तो चलो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लॉबी में। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि विंटरलैंड वाले MP40 का कितना था, 20 हेडशॉट था आउट ऑफ 32, और पोकर MP40 का कितना था, 22 के आसपास था आउट ऑफ 32, एंड ये कोबरा वाले का कितना 20 आउट ऑफ 32। यहाँ पे बेस्ट बात किया कर लिया जाए तो यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे पोकर MP40 आपका आता रिकॉइल में, कि रिकॉइल सबसे कम पोकर MP40 में। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये एक चीज़ से मात देता है, क्योंकि यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर विंटरलैंड का और यहाँ पर जो कोबरा का MP40 का उसका रेट ऑफ फायर पोकर MP40 का। लेकिन आपको ये चीज़ पता होगा कि डबल रेट ऑफ फायर है तो ज़्यादा इजी कनेक्शन होता है, हेडशॉट का कनेक्शन ज़्यादा इजीली होता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं विंटरलैंड हेडशॉट के मामले में कोबरा MP40 को पीछे कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले सेक्शन में फर्स्ट वाले जो अपना पॉइंट था रिकॉल रेट में, उसमें पोकर MP40 यहाँ पे बाजी मारते तो पहला वाला राउंड पोकर MP40 को जाता। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगा हेडशॉट कनेक्शंस के ऊपर। तो हेडशॉट सबसे ईजिली कौन कनेक्ट कर पाते हैं, तो मैं तीनों MP40 का बात करूँगा। तो चलो बिना किसी तरीके पहले मैं विंटरलैंड MP40 का बात कर लेता हूँ। तो विंटरलैंड MP40 लेकर के हम लोग चलते हैं बिना किसी तरीके ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर। तो ये विंटरलैंड MP40 और हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको थोड़ा मोड़ा हेडशॉट मार के दिखाऊंगा कि यहाँ पे MP40 का कैसा हेडशॉट लगता है। मैं तीनों का जस्ट हेडशॉट दिखाने वाला हूँ, और आपको जस्ट ये पता करना है कि तीनों में से बेस्ट हेडशॉट कौन मारे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बंदा जल्दी से दिख जाए तो मैं उसे हेडशॉट मारता हूँ। ओके, तो एक सेकंड रुको। तो गाइस यहाँ पे मैं चलो मारता हूँ। चलो पहले बंदे को हेडशॉट कनेक्ट करके दिखता हूँ कि इससे कितना ईजी हेडशॉट लगता है। तो यहाँ पे बंदा दिख जाना चाहिए पहली बात, तो बंदा तो दिख नहीं। तो यहाँ पे बंदा दिख गया, इसका हेडशॉट देखो, यहाँ पे हेडशॉट मारा, पहला हेडशॉट देखो। तो यहाँ पे हेडशॉट देख रहे हो, इजीली हेडशॉट पकड़ रहा है, क्योंकि इसका डबल रेट ऑफ फायर है। यानी कि आप लॉन्ग रेंज में मैंने यहाँ पे स्प्रे किया और यहाँ पे हेडशॉट कनेक्शन हो गया। तो मैं यहाँ पे 3-4 हेडशॉट मार के मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे यहाँ पे बंदा अभी आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडशॉट। तो यहाँ पे इजीली हेडशॉट कनेक्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें भी हेडशॉट लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हेडशॉट बस आप देखो कनेक्ट 3 गोली के बाद हेडशॉट कनेक्ट हो गया मेरे शॉर्ट रेंज में। तो यहाँ पे मैं कुछ और हेडशॉट मार के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग रेंज में बंदा, तो मैं लॉन्ग रेंज में मारता हूँ। देख रहे हो हेडशॉट देख रहे हो।
देखा इसका रेट ऑफ फायर के कारण आप लॉन्ग रेंज में इजीली हेडशॉट मक्खन की तरह हेडशॉट मारती है ये वाली हेडशॉट। यहाँ पर देख सकते हैं हेडशॉट इसको 199 लगा। अरे भाई यार तो इसका हेडशॉट यहाँ पे इजीली पड़ चुका। ओके तो अब मैं यहाँ पे जैसे कि आपको हेडशॉट मार के इसमें दिखा दिया कि कैसा हेडशॉट लग रहा है। अब मैं चलो बात करूँगा पोकर वाले में पड़ता ओके तो पोकर लेके आता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना पोकर में 40 भी उठा लिया हूँ ले लिया हूँ मतलब अब चलो ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे पूरी चीज़ें मैं आज आपको MP40 के बारे में समझा देने वाला हूँ कि MP40 किस तरह से वर्क करती है, MP40 चलाने का टेक्निक क्या होता है, पूरे गेम में आप MP40 अच्छा किस तरह चला सकते हैं। क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है 2.5 साल से मैं यहाँ पे MP40 यूज़ करते आ रहा हूँ बिना स्किन का भी और स्किन के साथ। तो आज मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो पे अच्छा लगे तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर देना। ओके तो चलो हम यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जस्ट अपना मैगजीन वगैरह ले लेते हैं, ग्रिप जो चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं पोकर में 40 को वन ऑफ द बेस्ट मेरा MP40 मेरे को लगता है, लेकिन हाँ वो रेट ऑफ फायर में बहुत ज़्यादा तो उससे ईजिली हेडशॉट कर रहे थे। यहाँ पे मैं फिर से आपको 2-4 क्लिप्स यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि कैसा हेडशॉट ये पोकर वाली मारती है। तो बंदा दिख गया, बंदा सामने है। तो पहले मैं यहाँ पे करूँ इसमें देख सकते हैं इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है हेडशॉट मारने, लेकिन इसमें भी हेडशॉट ईजिली लग जा रहे हैं। थोड़ा सा उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है लेकिन हेडशॉट लग रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हेडशॉट तो लग रहे हैं। देखा हेडशॉट तो लग लॉन्ग रेंज में भी इवन हेडशॉट लग रहे हैं लेकिन लग जरूर रहे हैं। ठीक है तो उस वाले MP40 में था क्या कि उस वाले MP40 में जल्दी हेडशॉट पकड़ रहे थे, इसमें थोड़ा ड्रैग करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें रेट ऑफ फायर कम। ठीक है भाई ऐसा हेडशॉट कौन मारता है कोई ना। तो चलो फिर से मैं रिवाइव ले लेता हूँ यहाँ पे और मैं आपको हेडशॉट मार के दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे हेडशॉट भाई खतरनाक हेडशॉट देखा। तो इसमें भी हेडशॉट ओपी लगता है, बस आपको ट्रैक का टेक्निक आना चाहिए। तो इसमें भी जस्ट इसमें है क्या कि इसमें रेट ऑफ फायर कम है तो इसमें थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो जैसे कि इसको मार के दिखा देता हूँ, देखो इसमें थोड़ा सा ड्रैग करने का मुश्किल पड़ता है। तो इसमें ड्रैग करने का जब जस्ट टेंशन है और कुछ है नहीं क्योंकि इसमें रेट ऑफ फायर कम है लेकिन उतना चलता है, उतना तो ड्रैग करना बनता है। इसमें हेडशॉट कनेक्ट नहीं होती इजली, जितना इजली विंटर लेना पड़ता है। ओके तो अब मैं चलो बात करता हूँ कोबरा वाले MP40 में। तो चलो उसकी तरफ में मैं तो गाइस यहाँ पे मैं कोबरा वाले MP40 को भी लेके आ चुका हूँ और इसका भी 2-4 हेडशॉट मैं मार के आपको दिखा देता हूँ कि इस पे हेडशॉट कैसे लग रहा है। जैसे कि ये बंदा आया इसको हेड पे ड्रैग किया इसका। देखो इसमें बात ये है ना कि ये वाला MP40 ईजिली उतना ड्रैग नहीं पकड़ता लेकिन इसका डैमेज थोड़ा ज़्यादा अच्छा, तो इसके कारण ये MP40 एक तरह से अच्छे। ये MP40 ड्रैग तो लगते हैं लेकिन थोड़ा ड्रैग करने में हार्ड होता है इस MP40 से। ठीक है तो इसमें फिर से मैं मार के दिखाता हूँ। देखो इसमें थोड़ा ड्रैग करना में ईजी थोड़ा हार्ड पड़ता है। ओके तो इसमें ड्रैग करने में थोड़ा सी ईजी नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर से ट्राई ज़रूर करूँगा। तो आप इससे भी हेडशॉट लगता है, ऐसी बात नहीं। देखो यहाँ पे हेड लगा, देखा हेड लगा ना, देखो हेड यहाँ पे लगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा ड्रैग करने में आप यहाँ पे देख सकते हैं फायर बटन को मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है जिसको इसमें ड्रैग लेने के लिए। ओके तो यहाँ पे जस्ट यही है कि इसमें थोड़ा ड्रैग जैसे यहाँ पे मैंने माना हेड लगा लेकिन इसमें थोड़ा ड्रैग ज़्यादा मुश्किल होता है। ईजी ड्रैग स्मूथ ड्रैग नहीं कर सकते आप, तो ड्रैग को आपको पकड़ के रखना होगा। देखा तो जस्ट ये क्योंकि इसमें विंटरलैंड MP40 जैसा ही रिकॉयल है। इसमें बात ये कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ड्रैग ईजी क्यों नहीं पड़ता क्योंकि इसमें रेट ऑफ फायर एक तो कम है, ऊपर से इसका जो रिकॉयल है वो विंटरलैंड वाले MP40 जितने ही है। तो बात ये है कि विंटरलैंड वाले MP40 में रिकॉयल ज़्यादा है बट उसका रेट ऑफ फायर भी ज़्यादा है। रेट ऑफ फायर के कारण ईजी हेडशॉट मारता है। लेकिन इसमें बात ये है कि इस वाले MP40 में कोबरा वाले MP40 में बात ये कि इसमें अगर रिकॉयल कम है तो रेट ऑफ फायर भी कम है, तो हेडशॉट कनेक्शन ईजिली नहीं लगते हैं और रेट ऑफ फायर कम है ही, तो हेडशॉट कम रहने से हेडशॉट रेट कम रहने से ईजिली हेडशॉट मतलब फायर रेट कम रहने से इजी हेडशॉट नहीं पकड़ते। तो जस्ट आपको ये चीज़ समझा दिया कि अब इस वाले राउंड का कंक्लूजन मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। तो यहाँ पे चलो मैं लॉबी में आपको दे देता हूँ। क्या हुआ तो गाइस जैसे कि अब मैंने सेकंड वाले जो पॉइंट था हेडशॉट कनेक्शन, तो हेडशॉट कनेक्शन के ऊपर मैं बात कर लिया कि पहला विंटरलैंड वाले MP40 का सबसे बेस्ट हेडशॉट रेट कनेक्शन होता है, दूसरा आता है सेकंड नंबर पे पोकर MP40 और थर्ड आता है कोबरा वाला MP40। अब कोबरा MP40 और विंटरलैंड MP40 को अगर मैं हेडशॉट रेट में कनेक्शन में हेडशॉट कनेक्शन में अगर आपको बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि अगर रिकॉयल रेट तो दोनों का सेम है, विंटरलैंड और कोबरा का रिकॉयल रेट सेम है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज रेट ऑफ फायर को मिलता है किसको, विंटरलैंड को, क्योंकि आप जानते हैं कि रेट ऑफ फायर जितना ज़्यादा होता है जो गन में वो गन ज़्यादा अच्छा हेडशॉट मारता है और इवन वो पोकर MP40 से भी ज़्यादा अच्छा विंटरलैंड MP40 मारता है। तो यहाँ पे सेकंड राउंड मिलता है हेडशॉट वाला कनेक्शन में विंटरलैंड MP40 को। तो यहाँ पे पॉइंट आप याद रखना कि
विंटरलैंड MP40 को 1 पॉइंट गया है, पोकर वाले में को 1 पॉइंट गया, और कोबरा MP40 का भी 0 पॉइंट। ओके, तो चलो अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट जो कि है डैमेज के ऊपर। तो डैमेज यहाँ पे बिना आर्मर का दिखाऊंगा, तो पहले मैं विंटरलैंड को लेके आता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर, और यहाँ पे मैं पहले ले लेता हूँ अपना क्या विंटरलैंड MP40। और विंटरलैंड MP40 लेने के बाद यहाँ पे बस मैं जस्ट यहाँ पे आपको चेक करना है कि बॉडी डैमेज कितना देता है विंटरलैंड MP40। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी डैमेज यहाँ पे बिना वेस्ट का, यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्टिव डैमेज कितना है 17 का बॉडी डैमेज यहाँ पे आपका देता है कितना, बिना किसी वेस्ट का। रीसेट करके मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे 17 का डैमेज। तो याद रखना बॉडी शॉट बिना आर्मर का, बिना वेस्ट हेलमेट का 17 का बॉडी शॉट देता है। ओके, और हेडशॉट का बात कर लिया जाए तो हेडशॉट का डैमेज कितना देता है 126। तो ये चीज़ नोट करके रखना है, 17 का बॉडी शॉट और 126 का हेडशॉट विंटरलैंड MP40 देते हैं बिना वेस्ट और हेलमेट के। अब मैं बात करूँगा पोकर MP40 के, तो पोकर MP40 जस्ट लेके, तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं पोकर वाले MP40 को लेकर के, और इसका जस्ट आप पहले मैं बॉडी डैमेज दिखा देता हूँ कि बॉडी डैमेज यहाँ पे कितना जाता है 18 का बॉडी डैमेज जाता है, और हेडशॉट का मैं बात कर लेता तो हेडशॉट जाता है 137 का। तो आप ये चीज़ फिर से नोटिस कर लो कि कितना 18 का हेडशॉट और 137 का बॉडी शॉट। ओके, पोकर वाली MP40 का ये हो गया सेकंड MP40 का। अब मैं बात करूंगा थर्ड MP40 जो है कोबरा वाली MP40, और ये जो होने वाला थर्ड पॉइंट होने वाला, लास्ट पॉइंट होने वाला, और इसके बाद मैं कंक्लूजन देने वाला हूँ कि कौन सा MP40 सबसे बेस्ट है। तो मैं जस्ट पहले अपना कोबरा वाले MP40 का लाकर टेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं कोबरा वाले MP40 को लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पे देखने वाला हूँ कि क्या कोबरा MP40 का डैमेज पोकर और विंटरलैंड से ज़्यादा है या फिर उतना ही। तो मैं बॉडी डैमेज यहाँ पे देता हूँ, बॉडी डैमेज यहाँ पे फिर से 18 का ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे हेडशॉट रेट में देखता तो 137 का। तो एज सेम पोकर MP40 के जैसा ही इसका 18 का बॉडी शॉट है, 137 का हेडशॉट रेट है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि कंक्लूजन के तौर पे कि बॉडी डैमेज और हेडशॉट रेट, यहाँ डैमेज और हेडशॉट कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा क्लोज यहाँ पे रिलेशन होता है कि अगर आपका हेडशॉट अच्छा से लग रहा है, आपका अगर हेडशॉट इजीली पड़ रहा है तो डैमेज यहाँ पे बॉडी शॉट का डैमेज कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका हेडशॉट इजीली पड़ रहा है तो आप ऐसे ही बंदे को इजीली नॉक कर सकते हो। और आपको पता ही होगा कि ऊपर जितना भी मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसमें ये निकलता है कि हेडशॉट ज़्यादा इजीली किसका निकलता है, विंटरलैंड MP40 का। तो यहाँ पे जस्ट विंटरलैंड MP40 इस डैमेज वाले में भी जीत जाती है, क्योंकि हेडशॉट हम ज़्यादा इजीली मान लें। अब आप ही सोचो अगर आपका हेडशॉट ईजी पड़ रहा है तो बॉडी डैमेज का वहाँ पे कोई काम नहीं आता है, क्योंकि आप अगर किसी बंदे को डैमेज दे रहे हो बॉडी पे, अगर सामने वाला बंदा आपको हेडशॉट मारता है तो यहाँ पे आपका इवन कोबरा MP40 पोकर MP40 ज़्यादा डैमेज होने के बाद भी आप नॉक हो जाते हो। ओके, तो यहाँ पे हेडशॉट कौन ज़्यादा इजीली मारता है, विंटरलैंड MP40 का। तो इवन इसी तरह से हमें देखने मिलता है क्या कि विंटरलैंड MP40 का पॉइंट होता है यहाँ पे 2, और पोकर MP40 का 1, और कोबरा MP40 का 0। तो अब आता है कंक्लूजन का बारी, कि कंक्लूजन क्या आता है। अगर आपके पास तीनों ही MP40 है, तीनों ही MP40 अगर आप के पास है, तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए चलाना है ना, तो बेस्ट के लिए चलाना, जैसे कि आपको सीखने के लिए या फिर कुछ इजीली किल्स लेने के लिए, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, तो आप विंटरलैंड MP40 चलाओ। विंटरलैंड MP40 इज द बेस्ट MP40 इन द होल फ्री फायर में, इतना करके लिख के दे सकते हो। अगर आपके पास कोई MP40 नहीं है, अगर आपके पास 2 ही है, तो ये कोबरा वाले MP40 पे पैसा मत लगाओ, एकदम वेस्ट ऑफ मनी है। कोबरा वाले MP40 पे पैसा लगाना एकदम बेवकूफ़ी है। जस्ट अगर आपके पास कोई MP40 नहीं है, आपके पास जस्ट ये फ्री वाले MP40 है, तो ये फ्री वाले ही MP40 चलाओ, और कोई MP40 के लिए मत जाओ, क्योंकि सबसे बेस्ट MP40 विंटरलैंड MP40। तो बस जस्ट एज अ कंक्लूजन में ये निकलता है कि बेस्ट MP40 और फ्री फायर का जो स्किन है, वैसे तो स्किन डजंट मैटर, सबके पास स्किन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट MP40 यहाँ पे क्या निकल के आता है, विंटरलैंड MP40। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ आपको समझाया, रिकॉइल रेट, हेडशॉट कनेक्शन और डैमेज, जिसपे तीनों में सबसे बेस्ट 2 पॉइंट लेके आया कौन, विंटरलैंड MP40। पोकर MP40 1 पॉइंट लेके आया, और कोबरा MP40 0 पॉइंट लेके आया। ओके, तो चलो ये वीडियो था, यहाँ देखा था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताना। तो ये MP40 का ये जो इन्फॉर्मेशन था ना, मैंने आज तक जितना बार भी MP40 चलाया, जितने साल से एक्सपीरियंस है MP40 का, सारा चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप इन पॉइंट्स पर ध्यान देते हो तो आप इजीली MP40 को ऑपरेट कर सकते हो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।